हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की जो इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है कावेरी, उसमें यूनिट 3 में एक पोयम है कैनवस ऑफ सॉइल जो लिखी है माया एंथोनी ने। ये पोयम हम पढ़ेंगे, इसकी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड देन इसी वीडियो में आपको इस पोयम की जो समरी है वो भी मिलेगी। इस पोयम में जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके मीनिंग विद एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे ताकि वो आपको समझ में आ जाए अच्छे से, आपको रटना ना पड़े ज़्यादा। एंड देन उसके बाद आपको इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। ये चैप्टर आपका एक तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल ही गई, इस वीडियो में आपको इस पोयम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई है ना वो भी मिलेंगी। ओके, सो बहुत कुछ है आपके लिए। आपका ये चैप्टर एक तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो आवर पोएम्स नेम इज कैनवास ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का कैनवास। कैनवास क्या होता है? जो पेंटर होते हैं वो पेंट करते हैं, एक बहुत बड़ा वाइट बोर्ड होता है ना, उस पर पेंट करते हैं, तो उसी को कैनवास बोलते हैं। तो यहाँ पे कैनवास ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का कैनवास। अब देखते हैं क्या है इसमें। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीड, यानी यहाँ पे पैलेट क्या है? पैलेट जो पेंटर यूज करते हैं कलर को मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ को पैलेट बताया गया है। गार्डनर के लिए अर्थ क्या है? उसका पैलेट है जो बहुत ही रिच है, डीप है, यानी समृद्ध है, बहुत ही बेस्ट है। गार्डनर उसमें अपने सपने बुनता है। अब गार्डनर उसमें अपने सपने कैसे बुनता है? देखो, गार्डनर मिट्टी को प्रिपेयर करता है ना, अच्छे से उसकी खुदाई करता है, उसमें पानी डालता है ना। तो एक तरह से वो उसका जो अर्थ है, जिस मिट्टी को वो प्रिपेयर करता है, वो क्या है? उसका पैलेट है ना। Brush stalks of seeds planted through awaiting spring's vibrant hue, यानी ब्रश स्ट्रोक्स को सीड से कंपेयर किया गया है। ब्रश स्ट्रोक्स जो पेंटर यूज करते हैं, ब्रश को बहुत ही ध्यान से यूज करते हैं, कहीं भी ऐसे ही नहीं यूज चला देते हैं, है ना। बहुत ही ध्यान से, जहाँ पे उनकी जो ड्राइंग है उसके हिसाब से जगह जो चाहिए वही उतना ही यूज करते हैं। उसी तरह जो गार्डनर होता है वो भी बहुत ही ध्यान से सीड्स को बोता है ना। कुछ सीड्स होते हैं जो बहुत गहराई तक उनको बोया जाता है, कुछ सीड्स होते हैं जो ऊपर छिड़क दो बस तो वो पौधे निकल आते हैं, है ना। तो वो सीड्स को बहुत ही ध्यान से बोता है और वेट करता है स्प्रिंग्स के कलरफुल वाइब्रेंट जो शेड्स हैं उसका। अब यहाँ पे ह्यू का मतलब है कलर, है ना, या ये कह लो शेड्स कलर के। तो यहाँ पे कलर भी यूज कर सकते थे पोएट, है ना, बट वहां पे इन्होंने यहाँ पे ह्यू यूज किया। वाई? क्योंकि ट्रू और ह्यू, तो यहाँ पे ये राइम हो रहा है, इसलिए जैसे ये डीप और ये सी, है ना, तो ये डीप में पी और पी, तो ये ए और ये ए, यहाँ पे ई और ई, तो ये हो गया बी और बी। तो हमारी राइम स्कीम यहाँ पे क्या हो रही है? ए बी बी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बाकी के जो पोएटिक डिवाइसेस है वो भी हम करेंगे साथ में ये पोएम पढ़ने के बाद। ठीक है, ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट, यानी ब्लॉसम्स क्या होते हैं? फ्लावर खिलते हैं, और वो गार्डन एक बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब एक साइट, ब्यूटीफुल दृश्य उसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है गार्डनर जब बहुत सारे फूल खिलते हैं। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट शेड्स ऑफ ग्रीन रेड ब्लू नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, यानी कि जब सुबह सुबह की हल्की धूप आती है, उस धूप में गार्डन में जब देखते हैं तो वहाँ पे ग्रीन रेड ब्लू अलग अलग कलर के सभी फूल एक साथ खिलते हैं और वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। नेचर का जो आर्ट वर्क है, यानी हर सीजन में जब आप गार्डन में जाओगे ना तो आपको कुछ चेंज लगेगा, आपको कुछ नया लगेगा और वो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो नेचर की जो कला है, नेचर का जो आर्ट वर्क है वो हमेशा न्यू होता है और बहुत ही सुंदर होता है। ओके, एंड नाउ जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो करते हैं। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, हर एक प्लॉट गार्डनर के लिए कैनवास है। ठीक है, यानी कि जो हर एक गार्डन है गार्डनर के लिए वो क्या है? कैनवास है।
जैसे पेंटर के लिए कैनवास होता है, वो उस पे अपने हिसाब से कलर यूज करके अपने हिसाब से उस पे ड्राइंग करता है, अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनाता है। उसी तरह गार्डनर के लिए हर एक गार्डन एक कैनवास है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कंसाइड, जहाँ पे आर्ट और लाइफ कंसाइड यानी मिलते हैं। ठीक है, आर्ट जो गार्डनर की कला है, और लाइफ जो गार्डनर की कला की वजह से जो पौधे खिलते हैं, जो पौधे बड़े होते हैं, फूल खिलते हैं, उनमें लाइफ होती है, तो वो दोनों मिलते हैं। ओके, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम पेंटिंग्स स्टिल, यानी गार्डनर मिट्टी की खुदाई करता है, मिट्टी को प्रॉपर प्रिपेयर करता है ना, और फिर उसमें बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग करता है। मतलब उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट लगाता है, सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं उसमें। ओके, सो ये है पोयम हमारी, जिस राइटर कौन है, माया एंथनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वाइड कंसाइड, ए टिल स्टिल, बी, यानी यहाँ पे भी हमारी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी। सेकेंड स्टेंजा में भी देख लेते हैं, साइड ए, लाइट बी, ब्लू और न्यू, तो ये भी बी हो गया है ना, सेम साउंड आ रहा है, ब्लू और न्यू। ओके, तो यहाँ पे भी राइम स्कीम हमारी हो गई ए बी। ओके, अब इसकी वर्ड मीनिंग देखो, पैलेट वर्ड आया था है ना, जिसका मतलब क्या होता है, जो पेंटर यूज करते हैं, अ बोर्ड यूज बाय पेंटर टू मिक्स कलर्स। ओके, और जो हमारी पोएम में लाइन है, द पैलेट ऑफ अर्थ इज रेडी फॉर न्यू सीड्स। ओके, द आर्टिस्ट केप्ट मैनी कलर्स ऑन हिज पैलेट, आर्टिस्ट अपने पैलेट में बहुत सारे कलर रखता है। तो पैलेट अब आपको याद हो गया होगा क्या होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है ह्यू, अ शेड और कलर, कलर का एक शेड या फिर एक कलर, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द फ्लावर्स शोड एवरी ह्यू ऑफ स्प्रिंग, जो फ्लावर्स हैं वो स्प्रिंग के हर कलर को दिखाते हैं, हर शेड को दिखाते हैं। अनदर एग्जाम्पल, द स्काई चेंज टू ए गोल्डन ह्यू एट सनसेट, सनसेट पे जो स्काई है वो गोल्डन शेड में कन्वर्ट हो गया, गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया। एंड नेक्स्ट कैनवास, कैनवास तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक सरफेस होता है जिसको पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल, द गार्डन बिकम अ लिविंग कैनवास बन जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। ओके, एंड अनदर एग्जाम्पल, द पेंटर स्टार्टेड अ न्यू पिक्चर ऑन अ वाइट कैनवास पे पेंटर एक न्यू पिक्चर बना रहा है। अब एक वर्ड है सीप का मतलब क्या होता है, टू पास स्लोली थ्रू समथिंग, यानी किसी चीज में से धीरे धीरे कुछ पास होना, धीरे धीरे रिसना। जैसे बारिश होती है तो पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर रिस जाता है ना। ड्रीम्स सीप इनटू द सॉइल विद द सीड्स, जैसे जो सीड्स हैं जब उनको मिट्टी में बोया जाता है तो कैसे धीरे धीरे जो पौधे हैं उनकी जड़ें अंदर तक जाती हैं और फिर पौधा ऊपर भी निकलता है और वो बड़ा होता है थोड़ा, है ना। सो इसी तरह से गार्डनर के यहाँ पे बोला गया है, ड्रीम सीप्स इनटू द सॉइल विद द सीड्स, गार्डनर के सपने जो है वो बुनता है अपने गार्डन में। अनदर एग्जाम्पल, वाटर बिगिन टू सीप थ्रू द वॉल, जो वाटर है वो वॉल में रिस रहा है, यानी नॉर्मल जो हम आम लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं, जैसे दीवारों में पानी हमें दिखाई देता है ना, तो उसको ही बोलते हैं रिसना। ओके, चलिए सीलन, यस ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, चलिए नाउ फिफ्थ वन, वाइब्रेंट क्या होता है, ब्राइट और फुल ऑफ लाइफ, चमकीला सा कलर है ना, ब्राइट एकदम, वाइब्रेंट उसको बोलते हैं। द गार्डन लुक्ड वाइब्रेंट इन स्प्रिंग में गार्डन कैसा दिख रहा है, बहुत ही ब्राइट, एकदम सुंदर सा। ओके, अनदर एग्जाम्पल, शी वोर अ वाइब्रेंट रेड ड्रेस, उसने एक वाइब्रेंट रेड ड्रेस पहनी है। एंड नाउ ब्लोजम्स का मतलब फ्लावर होता है। ओके, अ फ्लावर और टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये भी मीनिंग हो सकता है फूल या खिलना। ठीक है, ब्यूटीफुल ब्लोजम्स फिल्ड द गार्डन में बहुत सारे फूल खिल गए हैं। द मैंगो ट्री विल ब्लोजम इन स्प्रिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम आया हमारा पोयम में, जिसका मतलब है टू ओपन और ग्रो इनटू अ फ्लावर। ठीक है, खिलना, फूल का खिलना। ओके, ये एग्जाम्पल है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, इफ यू वांट दिस पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी हेलो स्टडी इजी है और सेम लोगो है। ओके, सो आप वहां पे अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं सो यू कैन गेट दिस पीडीएफ। ओके, सो बाद में भी आप ये पीडीएफ पढ़ के अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं।
एंड नाउ यस, रिवीजन के लिए भी आपको ये काम में आ सकती है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइड। कंसाइड का मतलब होता है टू हैपन टुगेदर, मैच, एक साथ होना, मिलना। ओके जैसे हमारी पोएम में लाइन है, आर्ट एंड लाइफ कंसाइड इन द गार्डन। गार्डन में जो गार्डनर की कला है और जो पौधों की लाइफ है, उनकी मेहनत जो है वो गार्डनर की जो मेहनत है, वो जो उसकी कला है वो लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। प्लांट क्या है? लिविंग है ना। अनदर एग्जाम्पल, द हॉलीडे कंसाइड्स विद द फेस्टिवल। यानी जो हॉलीडे है वो फेस्टिवल से मिल गई। मतलब मान लो कि कोई फेस्टिवल आने वाला था तो लोगों को उम्मीद होती है इस फेस्टिवल पे छुट्टी होगी, बट वो एक्चुअली संडे को पड़ा, है ना। तो जो फेस्टिवल है वो हॉलीडे से मिक्स हो गया। ओके एंड नाउ टिल। टिल का मतलब होता है टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर प्लांटिंग, मिट्टी की कुड़ाई करना, उसको प्लांटिंग के लिए प्रिपेयर करना। ओके चलिए ये एग्जाम्पल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। द गार्डनर टिल द सॉइल बिफोर प्लांटिंग। प्लांटिंग करने से पहले क्या करता है गार्डनर? मिट्टी को प्रिपेयर करता है। फार्मर्स टिल द फील्ड्स बिफोर सोइंग सीड्स। किसान भी बीजों को बोने से पहले फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, उसकी खुदाई वगैरह करते हैं। ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एल्गोरी, जिसका मतलब होता है अ स्टोरी और पोएम विद अ हिडन मीनिंग्स। यस, इस पोएम में ना हिडन मीनिंग्स है, ठीक है, जो आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो समरी में हम उसको कवर करेंगे। इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा डीप नहीं किया ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, हम समरी में उसको कवर कर लेंगे। ओके देखो हमारी समरी क्या है। द पोएम कैनवास ऑफ सॉइल कंपेयर्स अ गार्डनर टू अ पेंटर। यानी कि जो पोएम है कैनवास ऑफ सॉइल, ये किससे कंपेयर की गई है? अ गार्डनर टू अ पेंटर। गार्डनर को पेंटर से कंपेयर किया गया इस पोएम में, है ना। गार्डनर को किससे कंपेयर किया गया? पेंटर से। जस्ट एज अ पेंटर क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल पेंटिंग्स ऑन अ कैनवास यूजिंग डिफरेंट कलर्स। जैसे पेंटर अलग अलग कलर का यूज करके कैनवास पे पेंटिंग बनाता है सुंदर सुंदर, वैसे ही गार्डनर क्या करता है? क्रिएट्स ब्यूटीफुल गार्डन बाय प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। मिट्टी में अलग अलग बीज बो के वो सुंदर गार्डन को बहुत ही सुंदर बना देता है। द पॉइंट शोज दैट गार्डनिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ये पॉइंट हमें बताना चाहते हैं कि जो गार्डनिंग है ना, ये भी एक तरह की कला है ना। गार्डनिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आर्ट। In the first stanza, the gardener prepares the soil which is called a palette of earth. फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि जो गार्डनर है वो मिट्टी को प्रिपेयर करता है, ठीक है, जिसको क्या क्या कहा गया है? पैलेट ऑफ अर्थ, है ना। क्योंकि अर्थ ही तो है जहां पे वो मिट्टी को प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो उसमें नए नए प्लांट्स लगा सके। द गार्डनर शोज सीड्स विद लव केयर एंड होप। जो गार्डनर है वो सीड्स को कैसे बोता है? बहुत ही प्यार से, ध्यान से, और इस उम्मीद से कि ये पौधा उगेगा और बहुत ही अच्छे से खिलेगा। These seeds are compared to brush strokes made by painters. और ये जो सीड्स हैं ये किससे कंपेयर किए गए हैं? जो पेंटर के ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं, यानी कि वो जो पेंटर ब्रश से ऐसे स्ट्रोक्स बनाता है उससे कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो पेंटर भी बहुत ध्यान से ब्रश स्ट्रोक्स बनाता है, यूज करता है ब्रश को, है ना। सो इसलिए उसको यहाँ पे यूज किया गया है, कंपेयर किया गया है सीड्स को। जैसे माली जो होता है, गार्डनर जो था, वो भी सीड्स को बहुत ही ध्यान से बोता है ना। द गार्डनर पेशेंटली वेट्स फॉर द सीड्स टू ग्रो बिकॉज ब्यूटिफुल फ्लावर्स कैन नॉट ब्लूम ओवरनाइट। और फिर गार्डनर बीज बोने के बाद वेट करता है कि कब ये सीड ग्रो होगा, कब इससे प्लांट निकलेंगे, और कब फिर फ्लावर होगा, कब फिर आगे इसका जो पौधा है वो बड़ा होगा। क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो ओवरनाइट नहीं ग्रो करते हैं, है ना। जो प्लांट होते हैं वो सीड्स जो होते हैं वो रात भर में एकदम से नहीं निकल जाते। ओके सो इसलिए जो गार्डनर है वो बहुत ही पेशेंटली वेट करता है। जैसे कि एक पेंटर अपने पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही पेशेंस के साथ काम करता है, सेम वैसे ही। And now second stanza. The seeds grow into colorful flowers. जो सीड्स हैं वो ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो होता है, उसमें कलरफुल फ्लावर्स आ जाते हैं। द गार्डन बिकम्स ब्राइट एंड फुल ऑफ लाइफ। और गार्डन बहुत ही सुंदर बन जाता है। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम टुगेदर लुक लाइक अ वंडरफुल पेंटिंग क्रिएटेड बाय नेचर। अब उस गार्डन में अलग अलग कलर के फ्लावर सब एक साथ खिलते हैं और नेचर की बहुत ही सुंदर पेंटिंग हमें दिखाई देती है।
The beauty of a garden changes every season, making nature's artwork fresh and new all the time. जो गार्डन की ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो हर सीजन में हमें अलग दिखाई देती है और जो नेचर का ये आर्ट वर्क है वो बहुत ही हमें फ्रेश लगता है और हमेशा नया लगता है. ठीक है. इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट सेज, थर्ड स्टेंजा में पोएट क्या कहती हैं, दैट एवरी गार्डन इज लाइक अ लार्ज कैनवास, कि हर गार्डन क्या है, एक बहुत बड़ा कैनवास है, वेयर आर्ट एंड लाइफ कम टुगेदर, जहां पे आर्ट और लाइफ एक साथ आते हैं. द हार्ड वर्क ऑफ द गार्डनर टर्न्स ऑर्डिनरी सॉइल इनटू द समथिंग ब्यूटीफुल. जो गार्डनर की हार्ड वर्क है वो मिट्टी को कैसे कन्वर्ट कर देता है समथिंग ब्यूटीफुल, यानी कुछ ऐसा मिट्टी में मेहनत करता है, खुदाई करता है, पानी देता है, सीड्स बोता है, पौधे उगाता है और वहां पे बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन प्रिपेयर हो जाता है. द गार्डन इज नॉट जस्ट अ प्लेस विद फ्लावर्स. गार्डन सिर्फ ये एक जगह नहीं है जहाँ पे फ्लावर्स हैं. इट इज अ लिविंग मास्टरपीस दैट ग्रो. वो एक जीता जागता मास्टरपीस है जो ग्रो हो रहा है, चेंज हो रहा है एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन, और सभी में खुशियां ला रहा है. ओके. द पोएम ऑल्सो गिव्स अ डीपर मैसेज. अब यहाँ पे पोएम एक डीपर मैसेज क्या दे रहा है, जस्ट एज डिफरेंट फ्लावर्स ग्रो टुगेदर इन वन गार्डन, कि जैसे अलग अलग फ्लावर्स एक साथ एक गार्डन में ग्रो कर रहे हैं, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स शुड लिव टुगेदर. तो जो हमारे देश में लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड से एक साथ रहते हैं और शांति से रहते हैं और एंड हार्मोनी यानी खुशी से रहते हैं. It also teaches us that patience, hard work and care always produce beautiful results. Yes, और इस पोएम से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि पेशेंस, अगर हम पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करें और केयर करें चीज़ों की, अपने काम की केयर करें, है ना, इस पेशेंस के साथ अपना काम कंटिन्यू करें, तो हमें उसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं. ओके. जैसे कि गार्डनर जो है वो कितने पेशेंस के साथ काम करता है, मेहनत करता है ना, कितना ध्यान रखता है अपने काम का, तो उसको कितना सुंदर रिजल्ट मिलता है ना. और जैसे पेंटर जो है वो पेंटिंग करता है, वो भी बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ करता है, तो उसकी जो पेंटिंग है वो भी बहुत सुंदर निखर के आती है. तो इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में जो भी हम अपना काम कर रहे हो उस पर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, और फिर एक न एक दिन आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा, और फिर जो आपको खुशी होगी ना, उस खुशी को आप किसी चीज से कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे. ओके. चलिए, अब मोरल ऑफ द पोएम, हमें इस पोएम से और क्या क्या सीखने को मिलता है. पॉइंट्स में अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, हार्ड वर्क, पेशेंस एंड केयर ऑलवेज ब्रिंग ब्यूटीफुल रिजल्ट. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नेचर इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट. यस, ये भी हमें इस पोएम से समझ में आता है कि जो नेचर है वो सबसे बड़ा आर्टिस्ट है ना. प्रकृति सबसे बड़ी आर्टिस्ट है. गार्डनिंग इज अ क्रिएटिव आर्ट लाइक पेंटिंग. गार्डनिंग क्या है, एक क्रिएटिव आर्ट है जैसे कि पेंटिंग. डिफरेंट पीपल शुड लिव टुगेदर पीसफुली जस्ट लाइक कलरफुल फ्लावर्स इन अ गार्डन. अलग अलग लोग सब एक साथ रहते हैं जैसे कि गार्डन में अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं. ठीक है. सब शांति से खुशी से रहते हैं और हमें ऐसे रहना भी चाहिए. स्मॉल efforts today can create something beautiful in future. अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी एफर्ट करेंगे अपने काम को बेटर बनाने में, तो आपका जो फ्यूचर होगा उसमें कुछ अच्छा जरूर होगा. ओके. एंड नाउ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. ठीक है. अगर आपको पोएम से इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है 3 to 4 मार्क्स का, तो आप ये आंसर लिख सकते हो उसमें. द पोएम टीचेस दैट गार्डनिंग इज एन आर्ट जस्ट लाइक पेंटिंग. पोयम हमें ये बताता है कि जो गार्डनिंग है वो पेंटिंग की ही तरह एक आर्ट है. थ्रू पेशेंस, हार्ड वर्क, लव एंड केयर, ऑर्डिनरी सॉइल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्यूटीफुल एंड लिविंग मास्टरपीस. पेशेंस के साथ अगर हम काम करें, पेशेंस के साथ हार्ड वर्क, लव और केयर, मतलब सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो एक साधारण सी मिट्टी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्यूटीफुल और लिविंग मास्टरपीस में. इट आल्सो रिमाइंड्स अस दैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी. ये हमें रिमाइंड करवाता है ये पोयम कि हम लोगों को, सभी को एक साथ रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए. जस्ट एज कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम्स टुगेदर इन वन गार्डन. जैसे कि अलग अलग कलर के फ्लावर एक ही गार्डन में बहुत ही अच्छे से खिलते हैं और हमें बहुत ही सुंदर लगते हैं. ओके.
एंड नाउ पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दी पोएम। अब पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। अ कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। यस, जिस कंपैरिजन में लाइक और एज का यूज होता है वो सिमिली होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक और एज नहीं है, विदाउट लाइक और एज कंपैरिजन किया गया है। पैलेट ऑफ ऑर्स, कैनवस ऑफ सॉइल, है ना, ये हम कंपैरिजन है। गार्डनर को पेंटर के साथ कंपेयर किया गया है, तो ये क्या है? मेटाफर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया, और ये भी द सॉइल इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ पेंटर्स पैलेट एंड कैनवास, है ना। जो मिट्टी है उसको डायरेक्टली कंपेयर किया गया है पेंटर के पैलेट और कैनवास से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण, ठीक है। मतलब कि किसी चीज किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना, है ना, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल, फ्लावर्स डांस इन द मॉर्निंग लाइट। अब यहाँ पे हमने पोएम में पढ़ी ये लाइन कि जो फ्लावर्स हैं वो मॉर्निंग लाइट में डांस कर रहे हैं। अब फ्लावर कोई ह्यूमन तो है नहीं कि वो डांस करेंगे, बट यहाँ पे फ्लावर्स को ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है। दैट्स वाई क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। ओके, एंड नाउ थर्ड वन, इमेजरी। इमेजरी क्या है? वर्ड्स दैट क्रिएट पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड। ऐसे वर्ड्स जो रीडर्स के माइंड में पिक्चर क्रिएट कर दे। कुछ चीज हम पढ़ें तो हमारे माइंड में इमेजिनेशंस आनी शुरू हो जाए वर्ड्स को पढ़ के, कि अच्छा ये मतलब इमेज बननी शुरू हो जाए। एग्जाम्पल, कलरफुल फ्लावर्स, ग्रीन फील्ड्स, ब्लूमिंग गार्डन, ये जो वर्ड्स हैं, तो हमारे कलरफुल फ्लावर्स हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कलरफुल फ्लावर्स की इमेज आ जाती है ना। सो ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमेजरी। ओके, एंड नाउ फोर्थ वन इज सिंबोलिज्म। ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट डीपर आइडियाज। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डीपर आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंबोलिज्म। अब जैसे यहाँ पे सीड्स हैं, तो सीड्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? होप और न्यू बिगिनिंग को। गार्डन, गार्डन क्या है? लाइफ और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्लावर्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्यूटी, हार्मनी एंड सक्सेस। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हम, एलिट्रेशन क्या होता है? जब सेम बिगिनिंग साउंड होता है उसको रिपीट किया जाए बार बार, है ना, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स, तब यहाँ पे देखो स्ट्रोक्स और सीड्स, एस एस रिपीट हो रहा है ना। सो ये क्या हो जाएगा? रिपीटिशन ऑफ एस साउंड, दैट्स व्हाई एलिट्रेशन। ओके, एंड नाउ सिक्स वन इज एंजैम्पमेंट। ये क्या होता है? अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ फुल स्टॉप। यानी कि एक लाइन बिना फुल स्टॉप के ही और दूसरी लाइन का शुरू हो जाना, ठीक है। दिस गिव्स अ पोएम अ स्मूथ और नेचुरल फ्लो, जिससे पोएम में एक स्मूथ और नेचुरल फ्लो आ जाती है। ओके, चलिए एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर, द होल पोएम कंपेयर्स गार्डनिंग विद पेंटिंग। पूरे पोएम को कंपेयर किया गया है गार्डनिंग और पेंटिंग से, है ना। मेकिंग दिस कंपैरिजन थ्रू आउट द पोएम, और ये जो कंपैरिजन है वो पूरे पोएम में है, दैट्स वाई एक्सटेंडेड मेटाफर। ओके, एंड नाउ अब हम करेंगे इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है ना, जरा से भी अगर आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज द मेटाफोर ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग एज एन आर्ट। यानी कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि गार्डनिंग की एक आर्ट है, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको इन्हांस करती है, यानी इसको बढ़ाती है। ये जो मेटाफर ये यूज किया गया है, ब्रश स्ट्रोक्स एज सीड्स, है ना, सीड्स को ब्रश स्ट्रोक से कंपेयर करके, तो कैसे बढ़ाती है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को लेके उसको। सो आंसर आप लिखेंगे, द मेटाफर कंपेयर्स प्लांटिंग सीड्स टू पेंटिंग विद अ ब्रश। अब यहाँ पे मेटाफर में क्या कंपेयर किया गया है? प्लांटिंग सीड्स को पेंटिंग ब्रश के साथ, है ना। सो इट शोज दैट अ गार्डनर लाइक एन आर्टिस्ट। सो इससे हमें पता चलता है कि जो गार्डनर है वो क्या है? आर्टिस्ट के जैसे है,
जो यूज करता है अपनी क्रिएटिविटी, केयर, इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। सो इससे हमें जो ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि गार्डनिंग एक आर्ट है, इससे ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करता है। ओके, एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन, what can you infer about the poet's perspective on the relationship between nature and creativity from this line? यानी ये जो लाइन है, each plot a canvas wide where art and life coincide, ये जो लाइन है इससे हमें पोएट के जो पोएट का जो नजरिया है नेचर और क्रिएटिविटी को लेके, नेचर और क्रिएटिविटी का जो रिलेशन है उस चीज को लेके जो पोएट का नजरिया है, सो इससे आपको क्या पता चलता है कि पोएट का क्या नजरिया है ना। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स पर्सपेक्टिव, आपको क्या समझ में आ रहा है पोएट के व्यू पॉइंट के बारे में, ठीक है। सो नेचर को लेके जो क्वेश्चन, ये जो लाइन है हमारी, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कंसाइड, ठीक है। तो नेचर और क्रिएटिविटी को लेके जो पोएट का नजरिया है उससे आपको क्या समझ में आता है, आप क्या पता लगा सकते हैं। सो यू कैन राइट आंसर, द पोएट बिलीव्स, हमें पता चलता है पोएट क्या है, पोएट क्या बिलीव करता है, पोएट बिलीव्स दैट नेचर एंड क्रिएटिविटी आर क्लोजली कनेक्टेड, नेचर और क्रिएटिविटी क्लोजली कनेक्टेड है। अ गार्डन इज लाइक अ कैनवास, गार्डन कैसा है, एक कैनवास के जैसा है, वेयर द गार्डनर क्रिएट्स ब्यूटी शोइंग दैट आर्ट एंड लाइफ कम टुगेदर इन नेचर, जहाँ पे गार्डनर क्या करता है, ब्यूटी क्रिएट्स करता है और ये शो करता है कि जो आर्ट और लाइफ है वो एक साथ मिलके नेचर में है, ठीक है। यानी गार्डन में हमें गार्डनर की कला दिखाई देती है जो एक लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, जैसे बीजों को अगर बोया जाए तो वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ थर्ड क्वेश्चन, do you think the imagery in the poem successfully paints a vivid picture in the reader's mind? If yes, then why? क्वेश्चन ये है कि जो पोयम है, तो क्या जो पोयम में रीडर्स ने जो इमेजरी यूज की है या आप कह लो कि जो वर्ड यूज किए हैं, सो उससे रीडर्स के माइंड में वो पिक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं, पिक्चर क्रिएट करने में वो सक्सेसफुल हो पाए हैं, अगर यस तो क्यों। सो यस, वो सक्सेसफुली मतलब सक्सेस हो गए हैं रीडर्स के माइंड में। जब हम पोएम पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में इमेजेस आ रही है ना। सो यू कैन राइट आंसर यस, क्यों, व्हाई, तो आप आंसर लिखोगे यस, द इमेजरी इज वेरी इफेक्टिव, इमेजरी बहुत इफेक्टिव है। द पोएट यूजेस वर्ड्स, पोएट ने जो वर्ड यूज किए हैं जैसे पैलेट, ब्रश स्ट्रोक्स, कैनवास, कलरफुल फ्लावर्स, तो इससे क्या हो रहा है, क्रिएट अ क्लियर और ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ गार्डन इन द रीडर्स माइंड, इससे रीडर्स के माइंड में बहुत ही क्लियर और ब्यूटीफुल पिक्चर गार्डन की क्रिएट हो रही है ना। अगर जो ये वर्ड्स आप पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड ही इमेजेस आपके माइंड में क्रिएट हो जाएंगी, है ना। चलिए, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोर्ट द व्यू दैट द पोएट्स मेंशन ऑफ द कलर्स येलो बिसाइड्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन would have added effectively to the imagery, यानी कि जो पोएट ने जो ये कलर मेंशन किए हैं, येलो की जगह पे रेड, ब्लू, ग्रीन, है ना, तो अगर वो येलो कलर यूज करता तो इमेजरी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती, है ना। सो यस, एडिंग द कलर येलो वुड हैव मेड द इमेजरी रिचर। सो जो हमारी इमेजरी है वो जैसे स्प्रिंग सीजन में सब कुछ येलो येलो होता है, फ्लावर्स होते हैं, लोग येलो कलर की ड्रेस भी पहनते हैं, है ना। सो येलो कलर उस चीज को और ज्यादा बेटर वे में दिखा सकता था, है ना। सो येलो फ्लावर्स लाइक सनफ्लावर, मैरीगोल्ड्स, है ना, येलो फ्लावर्स भी आते हैं, वुड मेक द गार्डन लुक ब्राइटर, मोर कलरफुल एंड मोर लाइवली। तो ये जो कलर अगर वो यूज करते तो बहुत ज्यादा गार्डन जो है वो और ज्यादा सुंदर लगता है, फ्लावर्स और ज्यादा सुंदर लगता है और कलरफुल लगता। ओके, चलिए, एंड नाउ फिफ्थ वन, कंसिडरिंग द लाइन gardens become paintings still, इस लाइन में what can you interpret about the poet's view, आप poets के व्यू पॉइंट से क्या समझते हैं on the timelessness of nature's beauty, जो नेचर की ब्यूटी है वो टाइमलेसनेस है, यानी उसमें टाइम का वो मतलब कि क्या कह सकते हैं कि जैसे
समय का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। नेचर की जो ब्यूटी है वो हमेशा नई और सुंदर लगती है, ठीक है। तो आपको इसमें पोएट का व्यू पॉइंट जो है उससे आपको क्या समझ में आता है वो बताना है, ठीक है। सो यू कैन राइट आंसर, द पोएट बिलीव्स दैट नेचर्स ब्यूटी इज टाइमलेस। पोएट बिलीव करता है, तो हमें ये समझ में आ रहा है जो हम अभी यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पोएट ये बिलीव करता है दैट नेचर्स ब्यूटी इज टाइमलेस। पोएट ये बिलीव करता है कि जो नेचर की ब्यूटी है वो टाइमलेस है। अ वेल केप्ट गार्डन लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अगर एक गार्डन को अच्छे से रखा जाए, उसकी केयर की जाए, तो वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है ना, पेंटिंग के जैसी है। दैट कैन बी एडमायर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नेवर लॉसेस इट्स चार्म। जो एक लंबे टाइम के लिए एडमायर की जाती है, यानी सभी लोगों को पसंद आती है, और कभी भी उसका चार्म जो है वो खत्म नहीं होता है। ओके, नाउ 6-1, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम कैनवास ऑफ सॉइल। यानी जो पोएम का टाइटल है कैनवास ऑफ सॉइल, क्या वो बिल्कुल सही बैठता है पोएम पे? सो इसको जस्टिफाई करना है आपको। सो यू कैन राइट आंसर, द टाइटल इज सुटेबल। टाइटल जो है वो सुटेबल है बिकॉज द पोएट कंपेयर्स द सॉइल टू अ पेंटर्स कैनवास। क्योंकि जो पोएट है वो सॉइल को पेंटर के कैनवास से कंपेयर कर रहा है ना। जस्ट एज एन आर्टिस्ट, जैसे कि कलाकार क्रिएट्स अ पेंटिंग ऑन अ कैनवास, कैनवास पे पेंटिंग क्रिएट करता है, अ गार्डनर क्रिएट्स ब्यूटी बाय ग्रोइंग प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन दी सॉइल। तो जो गार्डनर है वो ब्यूटी कैसे क्रिएट करता है? मिट्टी में नए नए पौधे लगाकर, नए नए फ्लावर्स लगाकर, है ना। तो इस तरह से वो क्या करता है, हमारे जो नेचर है, हमारा जो गार्डन है, उसको और ज्यादा सुंदर बना देता है। ओके, तो जो हमारा ये टाइटल है वो बिल्कुल सही है। और आई थिंक यस, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन आंसर्स थे ना, ये वो है, ठीक है। सो आज की वीडियो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और अगर वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑल्सो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।